ओम श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे अच्छा आश्रम है। पर क्यों? इसलिए कि गृहस्थ आश्रम में आप सभी अतिरिक्त वासनाओं को भोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे? चलिए हम इस पर विचार करते हैं। यदि आपको नदी पार करना है तो नदी को तो तैरना पड़ेगा, तैर कर पार करना पड़ेगा। यदि आप नदी में तैरेंगे नहीं फिर कैसे पार हो सकते हैं? और यदि तैरते हैं तभी पार हो सकते हैं। लेकिन यह बात जरूरी है कि तैरते वक्त नियंत्रण में रहना जरूरी है। यदि नियंत्रण खो दिए तो दह गए, यदि नियंत्रण में है तो पार कर गए, लेकिन बिना तैरे हुए पार नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि आपके अंदर वासनाएं हैं, वह किसी प्रकार की वासनाएं हैं और अतिरिक्त है, तो आपका मन भजन में नहीं लगेगा, आपका प्रेम भगवान में दृढ़ नहीं होगा। इन वासनाओं को भोग कर ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह धन के प्रति वासना हो, चाहे वह प्रेम के प्रति वासना हो, चाहे वह काम के प्रति वासना हो, चाहे वह किसी प्रकार की वासना हो। जैसे कि आप यदि पुत्र के प्रति प्रेम रखते हैं, यदि पुत्र की पत्नी हो गई, आपकी पुत्र वधू आ गई, उनका प्रेम उधर बढ़ जाएगा। फिर बचपन से आप इतना प्रेम पुत्र से किए, परंतु अब आपका मोह भंग हो जाएगा, तो भोग कर ही ना मोह भंग हुआ और प्रेम ईश्वर की तरफ। पत्नी से आप प्रेम करते हैं, कदाचित ऐसी बात हो गई कि पत्नी का प्रेम पुत्र की तरफ चला गया, क्योंकि जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो पुत्र की तरफ भी माँ का प्रेम बढ़ जाता है। फिर आपके प्रति प्रेम कम हो जाएगा। कोई गलतियाँ उनसे हो गई, फिर आपका प्रेम पत्नी के प्रति कम हो जाएगा। फिर आपका मन या मोह उधर से भंग हो जाएगा, आपका प्रेम ईश्वर में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि धन के प्रति लालसा हो, धन आप इकट्ठा कर लिए, बहुत मज़ा आया, पर उस धन का उपयोग आपके पोते, आपके पुत्र यदि गलत कार्यों में करने लगे, आपका मन मोह भंग हो गया, या वे अपने कार्यों में अपने हित के लिए करने लगे, आपका कोई महत्व नहीं रहा, तो आपका मोह भंग हो गया। तब जाकर आपका प्रेम ईश्वर में बढ़ जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि यदि आप भोगते नहीं हैं, अतिरिक्त वासनाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल है। क्योंकि तब आपको, जबकि आप सभी अतिरिक्त वासनाओं को भोग लेते हैं, तब आपको प्रेम जो है वह ईश्वर में बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, इतना प्रेम बढ़ जाएगा ईश्वर मिल जाएंगे। जैसे कि ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या किए थे, वर्षों तक तपस्या किए थे, परंतु प्रेम वासना, काम प्यार के प्रति वासना उसमें अतृप्त रह गई थी, जिसके कारण वे गोकुल में जन्म लिए और गोपी बनकर कृष्ण भगवान के साथ प्रेम किए और फिर अपनी वासना को समाप्त करके मुक्ति पाए। भगवान राम भी, जो राम जन्म में प्यार को बहुत ही कम ही महत्व दिए हैं, एक पत्नी व्रत धारण की, परंतु देखिए किस जन्म में जाकर कितनी पत्नियां थी, कितने वे रास रचाए हैं। निश्चित रूप से अपनी अतिरिक्त वासना को पूर्ण किए, लेकिन नियंत्रण में, कानून से, नियम से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गृहस्थ आश्रम में आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण गृहस्थ आश्रम से ही गुजरे थे, गोपियाँ गृहस्थ आश्रम से ही गुजरी थी। इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप गृहस्थ आश्रम में अतिरिक्त वासनाओं को भोगकर अपने भय को दूर करके भगवान में प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।